हुआ खाऊं आम। रात को 2-3 बार नींद खुली, देखा तो अभी तो रात है रे। सवेरा होने के बाद गुरुजी ने कहा था सवेरा होने पर ही मिलेगा। सवेरा तो अभी हुआ नहीं, कूद फांद के जैसे ही सवेरा हुआ, रात को जाग जाग के बिता दिया। सवेरा होते चलो रे चलो रे चलो रे, आए हड़कंप मचाए। सारे बंदर बगीचा में पहुंच के देखा एक भी पेड़ नहीं है। दत्त ये गुरु पागल है, ऐसा गुरु होता है क्या? जाए ये गुरु जी ये कौन सा ज्ञान बताया आपने, क्यों क्या हुआ? अरे भाई आपने कहा कि सवेरे पेड़ में फल लग जाएगा, वहां तो कोई फल भी नहीं आया। फल तो छोड़ो, पेड़ ही नहीं आया। गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ना। अब गुरुजी की गड़बड़ ये नहीं बता रहे कि 3 साल इंतजार करना पड़ेगा, सीधे टाइम बाउंड बता देते तो ठीक था, बेचारों को चैन आ जाए। तो गुरुजी क्या करो? थोड़ा इंतजार करो। अच्छा गुरुजी, फिर गए, फिर सबने मेहनत किया, फिर गड्ढा खोदा, फिर वही काम किया। 7 दिन इंतजार किया और रोज मन में तड़प होगी देख जाऊं, नहीं देखने से गड़बड़ हो जाएगा। देखने से गड़बड़ हो सकता है, इसलिए देखने नहीं जाना है। 7 दिन के बाद गए तो फिर क्यों करते हो, ना पेड़ ना आम। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी तुम्हारा ज्ञान ये रही तुम्हारी धर्मशाला, इससे बढ़िया तो हम चोरी कर करके खाते रहे, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान बेकार है। महाराज कहते हैं ऐसे भक्ति नहीं होगी, सूरा तन भेजियो मतवालो कीजो। हे गुरु महाराज सूरा तन भेजो, चाहे कितना भी दुख मिले, चाहे कितना भी कष्ट मिले। देखो हमारे बाबूजी को देखो, कितने दुख कितने कष्ट में थे, लेकिन देखो इस बीमारी हालत में भी संगत से प्रेम है, संतों से प्रेम है। एक बार मैं कहाँ आया हुआ था, यवतमाल आया हुआ था, तो हमको लेके वो नहीं लोहारा आया था। तो हमको वो वर्मा जी लेते गए, तो मास्टर साहब कहाँ है? महाराज जी का दर्शन कराने के लिए चलो। हम गए दर्शन के लिए, तब महाराज जी की हालत देखी तो मुझे बड़ा असंतोष हुआ। कैसे महाराज जी चल पाएंगे, बड़ी बुरी हालत में। लेकिन आज महाराज जी को देख रहा हूं तो कितनी खुशी हो रही है, मालूम है क्यों? उनका टॉनिक मिल गया। क्या नेता लोग होते हैं ना, नेता हुए, संत हुए, भगत हुए, इनका टॉनिक होता है। एक नेताजी बड़ा असत्य बीमार हो गए, उनके सेक्रेटरी कहीं बाहर चले गए, नेताजी को आईसीयू में डालना पड़ा। सब लोग बड़े चिंतित, सारा एक्सरे हमारा ये सब करा दिया, कुछ रोग का पता नहीं चले, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पड़े। सेक्रेटरी 7 दिन के बाद आया, पता चला कि नेताजी तो एडमिट है। क्या हुआ? कि रोग तो कुछ नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो आईसीयू में है। वो गया, जाके देखा, अच्छा भाई नेताजी, सेक्रेटरी की आवाज सुने, थोड़ा हाथ खोले, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, ठीक है, कितनी बोले? डॉक्टर ने कहा आपके अंदर कोई करामात है। अभी तो ये कुछ नहीं बोल रहे थे, अभी आपको बोला ठीक है कुछ नहीं। उसने कहा कि एक माइक मंगा दो, एक माइक, छोटा सा साउंड बॉक्स, वो मंगा दिया। उन्हें ले गए, हेलो भाइयों और बहनों, आप शांति से बैठ जाओ, नेताजी अभी ठीक होने के बाद आपको एड्रेस करेंगे, आप चिंता नहीं करें। उनका हाथ फड़फड़ाने लगा। तो उन्होंने कहा नेताजी कुछ लोग बाहर बैठे हैं, आप कुछ बोलेंगे उनको? यहाँ ले आओ, ले भाइयों और बहनों, मैं ठीक होने वाला हूँ, ठीक हो जाऊंगा, फिर आप सबकी पूरी सेवा करूंगा। डॉक्टर ने कहा इनको ले जाओ, अभी ठीक है। आप बिना जो अमली दुखिया, दाता दुखी धन रीता हो, रामा दाता दुखी रीता रे, बिना जो दुखिया
दुखिया भूप दुखी दिन जीता। ऐसा हो जाए हमारा स्वभाव, जैसे आभू बिना जो अमली दुखिया। अफीम नहीं मिलता तो अफीम से दुखी हो जाता है, उसे संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही जिस दिन हमारा भजन नहीं हो, जिस दिन हमको संगत नहीं मिले, महाराज समझाते हैं ना कि जा दिन संत मिलाए ओ दिन लेखे में रामा, जा दिन संत मिलाए ओ दिन लेखे में जल माई कुंभ माई जल है, जल माई कुंभ माई जल है, जल बिच तरंग समाए ओ दिन लेखे मेरा मन, तरंग समाए ओ दिन लेखे में राम, जा दिन संत मिला ओ दिन में हरि माई संत, संत माई हरि है, हरि माई संत, संत हरि है, हरि बीच अंतर नाई ओ दिन राम, हरि बीच अंतर ओ दिन में राम, जा दिन संत मिलाए ओ दिन हे कहे रविदास संतन की महिमा, कहे संतन की महिमा, कोटि करम कट जाए ओ दिन राम, कोटि करम कट जाए ओ दिन राम, जा दिन संत मिलाए ओ दिन में राम, जा दिन संत मिलाए ओ दिन। बोलो राम। लेकिन संत कब मिलते हैं? जब हमारे अंदर तड़प आती है। जम जालम के त्रास दो हंसा करी टूटा, सुखिया साहेब आविया ले जन को। बोलो राम। जम जालम के त्रास सुन, जब दुखी होके ये जीवात्मा उस परमात्मा से प्रार्थना करता है, अपने पति से प्रार्थना करती है ये आत्मा, तो परमात्मा एक ही है जो सबके अंदर होते हुए भी सबसे अलग है। हमको भाई कहते हैं ना कि हरि जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है। एक कुंभ यानी घड़ा किसका बना है? मिट्टी। और मिट्टी किससे बनी है? मिट्टी किससे बनी है? जल। जल से बनी मट्टी, मट्टी से बना घड़ा। जल माई कुंभ, कुंभ माई जल है। कुंभ के अंदर, घड़े के अंदर जल भर दिया और उसको नदी में डाल दिया, तो नदी का जल और वही जल कुंभ के अंदर, और खुद कुंभ किसका बना है? जल। इसीलिए महाराज कहते हैं भूषण पूछे कंचन कहाँ, कपड़ा पूछे सूत, और पंडित पूछे ब्रह्म कहाँ, तीनों भय कपूर। आप ही ब्रह्म। लेकिन जीव क्यों बन गए? जीव बन गए माया का संग करने की वजह से, परमात्मा से दूर होने की वजह से।
आज इस पृथ्वी के ऊपर गर्मी का समय है। क्यों है? अरे सर्दी है, हमारी तरफ सर्दी है, यहाँ गर्मी नहीं। हमें गर्मी से चीजें समझ में आ रहा है। यहाँ हिवरा में तो काफी गर्म है, हमारे काशी में तो बहुत सर्दी, इस समय भी बहुत सर्दी है। बोलो राम। जलमाई कुंभ कुंभ माई जल है, जल तरंग समा है। अब ये सूरज है ना, ये सूरज इस समय दक्षिणायन है, दक्षिण की तरफ चला गया है। तो जितना ये दक्षिण की तरफ चला जाएगा उतना ही उत्तर की तरफ ठंड बढ़ेगी, क्योंकि ये पृथ्वी से दूर है, दूर होता जा रहा है। और गर्मी में क्या होता है, ये उत्तरायण हो जाता है, उत्तर की तरफ चले जाते हैं, यानी पृथ्वी के नजदीक आ जाता है। कहने का भाव क्या है कि जितना ही ज्यादा हम संत और सत्संग के नजदीक रहेंगे उतना ही हमारे अंदर गर्मी रहेगी, तड़प रहेगी। और जब तड़पते रहेंगे तो संत आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा ना शुरू में, संत और शेर का एक ही स्वभाव होता है, तड़पते हुए को पकड़ता है। शेर है ना, शिकार करता है जब, तो वो शिकार को मार देता है, उसके बाद खून पीना चालू करता है बहुत तेजी से, और वो जीव तड़पड़ करता रहता है, वो खून पीता रहता है। और जैसे इसका तड़पना बंद हुआ, शेर उसको मट्टी समझ के छोड़ देता है। फिर चीता, बाघ, कुत्ता ये सब खाते हैं, शेर नहीं खाता। वो इतना पी लिया कि वो 3 दिन के बाद ही शिकार करेगा। आज खा लिया ना, कल शिकार नहीं करेगा, चाहे कितना भी कोई बढ़िया से बढ़िया चीज चला जाए, अब परसों करेगा। ऐसे संत का स्वभाव होता है। तड़पते हुए जीव को पकड़ते हैं। जो तड़प रहा है ना, जो संत के लिए तड़प रहा है, अभी तक मैं महसूस कर रहा हूं हिवरा में हमारे लिए तड़प है, इसलिए आ रहा। जिस दिन भी हल्का सा महसूस हो गया कि तड़प नहीं है, उसी दिन शक्कर गिरा दो, पक्का। संत बड़ा दिन वही राजा बोलते हैं। एक ही बात ध्यान रखो, बस तड़पते हुए जीव को पकड़ कर तड़पते रहेंगे तो आते ही ये स्वभाव होता है, क्योंकि साधु भूखा भाव, तड़प मतलब भाव। ये नहीं कि हमारे सामने ऐसे ऐसे कर, क्यों क्या कर रहे हो, तड़प रहा हो। एक बार हनुमान जी माता सीता से पूछे कि माता ये आप ये क्या लगाती हो, ये क्या डालती हो मांग में, लाल लाल। तो अब सीता जी ने सोचा कि ये बंदर स्वभाव, इसको क्या बताओ, क्या जाने, बेटा है ना, उनको बेटा मानती थी। अब पीछे ही पड़ गए, अम्मा बता नहीं क्या को डालती है लाल लाल। करने का बेटा इसको डालने से ना प्रभु राम हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा दिया, और राम जी जिधर से आ रहे थे वहीं जाके बैठ गए। राम जी आगे देखें, ये क्या आप बता रखी है, ये क्या बात? नहीं नहीं, पहले ये बताओ आप हमसे खुश हो रही। मैं तो तुमसे खुश ही रहता। नहीं, खुश तो बहुत रहते, आज कितने प्रसन्न हो, जैसे रोज रहता हूं वैसे। ऐसे नहीं, अरे आज कुछ विशेष प्रसन्नता आई कि नहीं? अब भगवान तो समझ नहीं पा रहे, तो प्रसन्नता क्या है, पूरे शरीर में सिंदूर लगा के बैठा है। जब हनुमान जी गुस्साए तो माता सीता जरा सा डालती है यहाँ, तो कहते हुए कहती है बहुत प्रसन्न रहते हो, मैं पूरा शरीर में लगा के बैठा हूं, आज आपको विशेष प्रसन्नता होनी चाहिए। तो भगवान समझ गए, बोला जी, बोला भगत। तड़प का मतलब है भाव। आपका भाव जितना ऊंचा रहेगा, आपको संत की कमी कभी नहीं पड़ेगी, सत्संग की कमी कभी नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप सत्संग से इतना हट के देख लो, कभी प्रैक्टिकल कर लो, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि आपके जीवन में सत्संग दोबारा आना भारी हो जाए। केवल इतना हट के देख लो, केस बराबर आंखों जे सिख राखे तुम, तो भी कृपा ना बने ऐसी
कुदरत हो गई। हमारे बस की बात नहीं है कि हम यहाँ आके सत्संग सुना दें या हम कर लें। बनारस से आने में यहाँ तक बड़ा लंबा सफर है। आपको एक छोटी सी घटना बता दूं कि जिस दिन बनारस आने के लिए पूरी तैयारी, सवेरे ये उठी, किचन में गई तो एक चूहा ने एक कांच का बोतल गिरा दिया नीचे और टूट गया उसका जो नीचे का पेंदा होता है खड़ा वाला, वो ऐसे खड़ा और उसमें ऐसे तलवार जैसे नोक निकले और इन्होंने उसके ऊपर पैर रख दिया। जब पैर रखा तो इनको लगा कि चुभन हो रही है, हटा लिया। सोचो कांच के ऊपर पैर रखने के बाद ऐसा मुलायम पैर रख दे तो फाड़ देगा पूरा। और ये तुरंत हटा ली, हटा के जब देखी तो कांपने लगी। उन्हें क्या हो गया? अरे कि यहाँ देखो क्या हुआ है। जाके किचन में देखा, मेरी भी रूह कांप गई। अगर जरा सा भी फट गया तो हिवरा जाना कैंसिल ही था। फिर मेरे अंदर खुशी आई, हमने अब चिंता मत करो, सारा बिगड़ टल गया। क्योंकि बिगड़ आना था यही रोक देते भगवान, आपको नहीं जाने देते कि हिवरा मत जाओ। अगर ये पैर फाड़ देते तो ना खाना बनता, ना नाश्ता बनता, ना आ पाते। और फिर ये पट्टी बांध के लंगड़े लंगड़े कैसे आ जाती, गाड़ी में चढ़ना उतरना। और ताजा एकदम बिल्कुल संभव नहीं था। राम जी ने बचाया। तो अपने बस की बात नहीं है, बस एक ही अपने बस की बात है, क्या? विरह करो, तड़प करो। महाराज कहते हैं, विरह अगनियों पर जले दूबन मंज कहाय, बिन इंदर बरसा बाहरी बुझे कुणीते जाए। बोल रहा, जब हमारे अंदर विरह की अग्नि आती है, अग्नि कई होती है, एक क्रोध की अग्नि आती है, एक विरह की अग्नि आती है, एक जठर की अग्नि बनी है, एक काम की अग्नि बनी है। ये सब जला के भस्म कर। तो भाई में विरह अग्नि जब पर जले, जब विरह की अग्नि जलती है तो हे प्रभु, बिना आपके प्रेम के वो शांत नहीं हो सकती। आपके प्रेम रूपी वर्षा हो जाए, ये कृपा कर दो हमारे ऊपर। विरह अग्नियों पर जले दूबन मंज कहाय, बिन इंदर बरसा बाहरी बुझे कुणीते जाए। लड़ला कर सबई जले रूखा करे विनाश, चौमासो दिन बरसिया बन जीवे किण आस। मोते रयो न जात है सुन जो श्याम सुजान, विरह पुकारे मिलन को दर्शन दीजो आन। बोल रहा। महाराज कहते हैं कि जब ये सुरती विरह करती है, परमात्मा के लिए, दर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए तड़पती है, तब ये परमात्मा की हमारे ऊपर मेहर होती है। एक तो है सहज भाव। जब हम परमात्मा से सहज भाव से विनती करते हैं, विनती तो करते ही सहज भाव से करते हैं, तो परमात्मा भी हंसी मजाक करता है। जैसे तो क्या करें, थोड़ा सा उदाहरण तो देना ही पड़ेगा भागवत का समझाने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोग कान में रुई डाल देना जिनको नहीं समझ में। ये क्या बात है? बोलो ना। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, ठीक है, कम ज्यादा होता रहता है क्या? द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने आंखों में आंसू भर के और कहा, हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु जाओ, द्रौपदी बुला रही है। भगवान ने कहा अभी हमको नहीं बुला रही। क्यों? कितनी विरह तो कर रही है। भगवान ने कहा कि विरह जरूर कर रही है, आंखों से आंसू गिरा रही है, सब कुछ बात सही है, तड़प भी है, लेकिन अभी निज मन की तड़प नहीं है, अभी उसको आस लगी है। महाराज लिखते हैं कि आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे।
तीन लोग सुख छोड़ के चरणा में चित दीजिए। या जरा जरा से सुख के खातिर हम लोग कुधर्म ही छोड़ देते। तीन लोग सुख छोड़, आशा तज निराश हो। आशा मत रखो कि ये हमारा ऐसा भला कर देंगे, कि ये हमारा ऐसा भला कर देंगे। भला तो हमारा भजन करेगा, आप खुद करोगे। निज कृपा आपकी अपने ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि आनंद लोक में आप अपने से ही जाओगे, कोई नहीं ले जाएगा। वहां तो सहायक है सबके सब। जैसे कोई कितनी भी कृपा कर दे, लेकिन ये हीरा धाम के अंदर तो आप अपने चरण से ही आओ। नहीं बहुत लाएगा तो दरवाजे तक पटक देगा और क्या, लेकिन आपकी गाड़ी दरवाजे के अंदर तो नहीं है। यहां तक कि चप्पल भी आपका दरवाजे पे उतरवा लिया जाएगा। आओगे तो आप अपने ही पैर से चलते। अंतिम फैसला आपके हाथ। भगवान ने कहा नहीं हमको बुलाएगी तभी जाऊंगा। जब रुक्मिणी ने पूछा अभी किसका आस है कि ये 5-5 ससुर बैठे हैं, भीष्म पितामह और वो धृतराष्ट्र, इनका आस लगाए बैठी है कि इनके होते ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब देखा कि इनके होते भी हो रहा है, तब उसने विरह करी, कातर आवाज में चिल्ला के कहा हे नाथ मुझे बचाओ। रुक्मिणी ने कहा प्रभु अब तो जाओ। उन्होंने कहा अभी तो बुलाए तब, अब क्या हुआ? अरे अभी तो हमने 5-5 पतियों की आस लगाए बैठी, मेरे तो 5 पति हैं, मेरे तो 5 पति हैं। जब देखा उनके पतियों ने भी सर नीचे कर लिया, तब उसने विरह किया, निज मन लगाने का प्रयास किया और तड़प के बोली हे नाथ मुझे बचाओ, क्या कमी हो गई है हमसे? बेग पधारो रामा कठिन बनी है, कठिन बनी है रामा विपत घड़ी है। बेग पधारो रामा कठिन बनी है। महाराज विरह करने लगी रुक्मिणी का प्रभु अब तो जरूर जाओ, अब तो जरूर जाओ। नहीं अभी तो उसको अपने दोनों हाथों पे भरोसा है। देख नहीं रही हो अपनी साड़ी अपने हाथों से पकड़ के ऐसे दबाए है, अभी तो अपने हाथों पे भरोसा है तो कर। अभी भगवान का भरोसा तो हुआ ही। जब द्रौपदी ने देखा कि अब मुझसे लाज नहीं बचेगी, तब दोनों हाथ सरेंडर कर दिया, दोनों हाथ उठा दिया। हे नाथ मुझे बचाओ, ये समर्पण। कह सुख राम हाथ कर ऊपर, रसना राम दियावे। सरेंडर हो गए एकदम, राम थारी दाय पड़े तो ठीक। तब रुक्मिणी ने घूम के देखा कहने के लिए कि प्रभु जाओ, लेकिन प्रभु तो जा चुके, वहां से निकल गए। 1000 वर्ष तक हाथी का युद्ध हुआ, भगवान नहीं गए। अरधना कुंज लियो जाकी अवध घटानियो। अरधना कुंज लियो जाकी अवध घटानियो। गरुड़ छोड़ गरुड़ छोड़ प्रभु पशु जोड़ छुड़ानी हो पिया तेरो नाम लुभानी हो पिया तेरो नाम लुभानी हो। नाम लेत तीरता सुन्या हो, नाम लेत तीरता सुन्या जैसे पानी हो पिया तेरो नाम लो हो पिया तेरो नाम लो भाने।
बोलो राम। 1000 वर्ष तक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ के रखा था, नहीं छोड़ा, लेकिन उस हाथी ने कभी भी भगवान की याद नहीं की। क्यों नहीं करी? क्योंकि उसका परिवार उसके साथ था, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके साथ थे, उसको पकड़ के बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए हाथी निश्चिंत। हम भी निश्चिंत हैं कि हमारे 4 बेटे हैं, 4 बहुए हैं, नाती हैं, सब हमारी सेवा में लगे रहते हैं। यार नाम लेना प्रभु। हाथी जैसी हालत है, काल ने मगरमच्छ रूप पकड़ के हमको पकड़ा हुआ है, लेकिन हमें मगरमच्छ की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवार साथ है, एक आस लगी हुई है। जब हाथी ने कहा अपने बच्चों से कि 1000 वर्ष बीत गए, मगरमच्छ तो पानी में है, उसका भोजन उसको मिल रहा है, हमारा भोजन हमको नहीं मिल रहा है, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं, इसलिए इनको इनके हाल में छोड़ दो और चलो हम लोग अपना राशन इकट्ठा करें, नहीं तो हम खुद ही मर जाएंगे। ये मरे या नहीं मरे भगवान जाने, हम पहले ही मर जाएंगे। तो जब वो छोड़ के जाने लगा, हाथी ने बहुत समझाया कि तुम्ही लोगों को देख के तो मैं एक बार भी प्रभु का नाम नहीं लिया, स्मरण नहीं किया, तुम्ही लोग अंत समय में हमें छोड़ गए। सबको छोड़ने वाले हैं और सब छोड़ने वाले हैं। अभी आपके संग जितने लोग हैं, हमारे संग जितने लोग हैं, ये सब छोड़ देंगे, ये सब छूटने वाले हैं। यहां तक कि शरीर छूट जाएगा ना, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो और क्या छोड़ेगा? शरीर भी साथ नहीं देगा, ये भी छूटेगा शमशान घाट में। तब हाथी को याद आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मगरमच्छ घसीटता हुआ ले जा रहा था, डूबते हुए हाथी ने सूंड ऊपर करके क्या कहा? राम नहीं बोला। क्या लोग कहते हैं ना, राम राम कहो, ऐसे कहो, ऐसे चढ़ो, यहां लगाओ, वहां जाओ। अरे प्रेम आ जाए तो कुछ भी जल्दी। प्रेम कठिन संसार में मत कीजे जगदीश, और जे कीजे तो दीजिए तन मन धन और शीश। प्रेम कठिन संसार, आसन लगा सकते हो, सारा काम कर सकते हो, लेकिन प्रेम कहां से? एक डकैत ने गांव में बड़ा आतंक मचा रखा था, तो कलेक्टर साहब ने पूरे गांव वालों को बंदूक इशू कर दिया। तो गांव में डाकू आया हंसता हुआ, तो उसने कहा सबके घर बंदूक आ गए कि हाँ, कि अब क्या करोगे तुम? इसके सामने खड़े होकर गोली चलाओगे? निकाल गोली, चलाओ मेरे ऊपर, निकाल। अब कोई तो पहले तो निकाले ही नहीं, और निकाले तो हाथ कर दे। जब कभी फायर किया ही नहीं तो हंस के बोला, बंदूक रख लेना आसान काम है, कलेजा रखना हिम्मत आनी चाहिए ना। कभी चलाया ही नहीं तो क्या करेगा? ले लो बंदूक, फायर करोगे तो होगा ही नहीं। तो महाराज समझाते हैं कि जिसके अंदर में वो विरह आ गई, वो तड़प आ गई, वो प्रेम अग्नि जल गया, उसके लिए परमात्मा आते। अग्नि जब जलता है ना तो सब कुछ जला के खाक कर देता, कोई आस नहीं, कोई लगाव नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि मोह का नाश हो जाना पूरी तरीके से ही मोक्ष कहलाता है। और मोह का बंधन लगा हुआ है तो वो किस काम का? तुम्हारी कहते हैं राम 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 राम। ब्रिय पुकारे मिलन को दर्शन दीजो आन, नैन निशोदिन निरखता। राम 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 राम। बन पड़ा रहा है, बन पड़ा रहा है राय, जीव बिचारी घिस गई तुझ हर दया न माय।
अय तुमको दया न उपजे ब्रह दुखी करतार के कृपा करके सवा नहीं तर मुझको मार। बोलो राम। अब ये राम राम कहते कहते भी राम राम से अब मेरा मन भर गया, अब मेरा मन उदास होने लगा। किसी चीज की आस ज्यादा दिन तक लगा के रखो और फिर भी नहीं मिले तो बस कराह रह जाती है, तड़प रह जाती है। ये तड़प आनी चाहिए, ये हमारे अंदर कराह वाली तड़प आनी चाहिए परमात्मा के लिए, कराह वाली तड़प। जैसे किसी का पति अगर गुजर गया है तो वो विरह में रोते 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 फिर एक स्थिति ऐसी आती है, फिर वो रोती भी नहीं है, कराहती है, फिर वो वो स्थिति, उस स्थिति में परमात्मा करते हैं। और दुनिया भर का सुख विलास भोगते हुए अगर चाहो कि आपका भजन हो जाएगा, ये संभव नहीं है। त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग करना पड़ेगा, अपने सुखों का त्याग करना पड़ेगा, अपने स्वाद का त्याग करना पड़ेगा। अब आप अपने से ही देखते रहिएगा, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है, बस छोटी छोटी बात यही है कि अब आपका स्वाद मरा कि नहीं। अब आप कहो ये शब्द सुनने का जो राग था वो कम हुआ कि नहीं। पूरा तो कभी नहीं कम होगा, रहेगा लेजमानी, लेकिन अब अगर हमको सुनने का मन करता है तो गुरु महाराज का हरिकथा सुनने का मन करता है। शब्द से प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसा है? गुरु महाराज के भजन। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये जो मन में चढ़ा हुआ मैल है उसको कौन धोएगा? हमारी तड़प, हमारा विरह। ये हमारी जितनी इंद्रियां हैं ना, इन इंद्रियों का राजा कौन है? इंद्रियों का राजा कौन है? मन। अब हम लोग क्या करते हैं? कबीर साहब ने एक साखी लिखी, इंद्रिन के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, तो कहो ध्यान कैसे लगे ऐसा जहां विरुद्ध। स्थूल कंट्रोल कर रहा है सूक्ष्म को, सूक्ष्म कंट्रोल कर रहा है अति सूक्ष्म, तो भजन नहीं होना। क्या चाहिए? अति सूक्ष्म कंट्रोल करे सूक्ष्म को, सूक्ष्म कंट्रोल करे स्थूल को, तो काम बने। मन को कंट्रोल करना, क्योंकि मन से सारी इंद्रियां बनी हुई है और मन स्थूल नहीं है। मन से सारी इंद्रियां बनी है, इसका प्रमाण क्या? मन से सारे रोंगटे बने हुए हैं। एक एक रोआ हमारा किससे बना हुआ है? मन से। अच्छा, आप कभी सांप देखते हो तो आपका मन डरता है ना, लेकिन रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? डर के मारे। ये क्यों खड़े हो गए? मन डरा, इसलिए रोंगटे खड़े हुए डर के मारे। और कोई अच्छी चीज मिली खाने को तो मन प्रसन्न हुआ तो रोम रोम में आनंद आता है ना, आता है कि नहीं? कभी कोई अच्छी चीज खाने को मिले, देखने को मिले तो रोम रोम में सिहरन आता है कि नहीं? अब मन प्रसन्न हुआ तो रोम रोम प्रसन्न हो गया, मन दुखी हुआ रोम रोम दुखी हो गया। इसका क्या मतलब है? कि मन से सब जुड़े हुए हैं, सब ये सब जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब आप भजन करते हैं ना, तो जब मन से भजन करते हैं तब रोम रोम भजन करेगा, क्योंकि ये रोम रोम किसी से नहीं, मन से बना है। और मन से आप भजन कर ही नहीं रहे। माला तो करने फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 24 फिरे ये तो सुमिरन। मन से भजन करना है, मन को लगाना है, तो कहां लगाएंगे मन को? मन को कोई आधार चाहिए ना।
जब भजन करने बैठते हैं तो कभी भगवान की मूर्ति देखने लगता है, कभी सासू की मूर्ति दिखाई दे, कभी सास की, कभी पति की, कभी गुरु की। नहीं, ये सब मन को भटकाने के लिए। इन पे ध्यान मत लगाओ, इनको हटाओ, मन को खींचो, हटा दो। फिर जाता है, फिर जाने दो, फिर खींचो, फिर जाता है, फिर खींचो। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। ये पंछी है हमारा मन। जैसे समुद्र में जहाज चल रहा है ना, समुद्र में जहाज चल रहा है, उसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, वो उड़ गया। अब क्या करोगे? उसके पीछे पीछे जहाज लेके भागोगे क्या? पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आप तो अपने मंजिल पे चलते रहो। लोग कहते हैं महाराज भजन तो करते हैं, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता मत लगे, तन तो लग सकता है ना। तन तो आपके बस में है ना, तन भी आपके बस में नहीं, तन आपके बस में है तो आप तन तो लगाओ। मन की अभी चिंता क्यों कर रहे हो? क्योंकि मन तो आपके पकड़ में है ही नहीं। ये मन कब तक भागेगा, इसकी बात सोचो आप। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मन कितने दिन भागेगा और कब तक भागेगा? जब आप तन बन के बैठे हुए हो। सबसे पहले आपको तन लगाना है। हम सबसे पहले तन तो लगाते नहीं, मन की चिंता करेंगे। महाराज क्या बैठे हैं भजन में, मन तो लगता ही नहीं। अरे भाई तन तो लगाओ, तन लगाओ, मन लगेगा। क्योंकि मन का स्थान यही है, अंदर ही है, अपने पास ही है। हमारा मन है हमारे पास है। कुछ समय के लिए भाग रहा है, भागने दो। कब तक भागेगा? उसी में हार के हम भजन छोड़ देते हैं तो मन जीत जाता है। मन को हराना है तो क्या करना पड़ेगा? तन को राम जी में लगा के ही रखना। जब मन हमारा लगा रहेगा, तन लगा रहेगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी ये मन हमारे अंदर आएगा ही आएगा। जितने लोगों का हुआ है ऐसे ही हुआ है, कोई नया काम नहीं है। हम बोलते हैं अरे इनका तो ऐसा हो गया, उनका तो, उनसे पूछोगे ना पता चलेगा वो पहले ऐसे ही थे। सब पहले ऐसे ही होते हैं। जब प्रोफेसर हो जाते हैं, IAS अफसर हो जाते हैं तो बदल जाता है। लेकिन कोई पैदा होते ही कहते हैं संत और भौरा, काला भौरा, ये किसी के पेट से पैदा नहीं होता। संत और काला भौरा ये बनाए जाते हैं यहां आके संसार में। अगर आप उनके पिछले इतिहास में जाओगे, देखोगे तो ये भी यही सब कर रहे थे, हमारे जैसे थे। एक समय ऐसा था जब हम जाते थे अपने गुरु महाराज के संग